तो दोस्तों, आपने कई लोगों के द्वारा सुना ही होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में आखिर क्या किया है। और यही सवाल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं कि आखिर आपने 11 सालों में क्या किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन सभी कहानियों को विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर पिछले 11 सालों से लेकर साल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास को लेकर क्या बदलाव किया है। उन सभी को हम आपको एक एक पॉइंट करके बताने वाले हैं और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि हमारे देश में पिछले 11 सालों से क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है आर्थिक सुधार, जिसको लेकर एक कहावत भी है कि धन बिना धर्म नहीं और नीति बिना राष्ट्र नहीं। और मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदमों को भी उठाया है, जैसे कि जीएसटी को लागू किया ताकि पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था हो सके और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। और साथ ही डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बना दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से लाखों युवाओं को व्यापार शुरू करने का मौका दिलवाया ताकि वो लोग बेरोजगार न रहे। साथ ही मेक इन इंडिया की मदद से देशी उत्पादन को बढ़ावा और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिली। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरे नंबर पर आता है आधारभूत संरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जहां सड़क जाती है वहां विकास खुद चलकर आता है। और साल 2014 से अब तक लाखों किलोमीटर तक नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। और साथ ही अगर हम रेलवे के क्षेत्रों की बात करें तो रेलवे के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की। और उड़ान योजना से छोटे शहरों तक हवाई सेवाएं पहुंची। स्मार्ट सिटी मिशन से आधुनिक शहरी ढांचे का निर्माण भी हुआ। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को बेच दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आपको पता चल पाए कि मोदी जी ने और क्या बेच दिया है। दोस्तों, अब हमारा तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक कल्याण योजनाएं, यानी कि सोशल वेलफेयर। इसको भी लेकर एक कहावत है कि जिस घर में अन्न नहीं वहां मन नहीं। और मोदी सरकार ने हर गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी बदलने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की, जिसकी मदद से उन्हें अच्छी जिंदगी मिल सके। और वह योजनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। जन धन योजना से करोड़ों लोगों के बैंक खाते को खुला गया। और आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिला। उज्ज्वला योजना से करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन फ्री में मिला। और स्वच्छ भारत अभियान से शौचालय निर्माण और स्वच्छता में क्रांति आई। और जल जीवन मिशन से हर घर तक नल का जल पहुंचाया गया। दोस्तों, इसको भी लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या मोदी जी ने सही किया है या फिर गलत। तो दोस्तों, अब हमारा चौथे नंबर पर आता है कृषि और ग्रामीण विकास, जिसको लेकर कहा जाता है कि किसान देवता के समान होता है। और इसको लेकर एक कहावत भी है कि अगर अन्नदाता सुखी तो देश सुखी। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान निधि से किसानों को हर साल 6,000 रुपए तक की सहायता दी है। और साथ ही फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं में राहत भी दिलवाई है। और किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों का नुकसान होता है तो उन्हें आर्थिक रूप से मदद की जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने गांव-गांव तक बिजली और सड़क पहुंचाकर ग्रामीण जीवन आसान बनाया। तो दोस्तों, मोदी जी ने किसानों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाई हैं कि किसानों की मदद की जा सके, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर पैसे को लूट कर खा जाते हैं और बेचारे गरीब किसानों तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? एक बार अपनी राय हमें फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उन अधिकारियों के साथ क्या किया जाना चाहिए जो कि इन योजनाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा 5वें नंबर पर आता है विदेशी नीति और भारत की छवि, यानी कि फॉरेन पॉलिसी को भी लेकर एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसका मतलब यही है कि जिसकी नीतियां उसकी पहचान। मोदी जी ने भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अमेरिका, रूस, यूरोप और खाड़ी जैसे देशों के साथ मिलकर अपने रिश्ते मजबूत किया है। हालांकि हाल ही में कुछ व्यापारिक घटनाओं के कारण अमेरिका और भारत के रिश्तों में दूरियां बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। और G20 समिट साल 2023 की सफल मेजबानी कराई और इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू करके पर्यावरण में भारत को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, अब हमारा 6वें नंबर पर आता है भारत की सुरक्षा,
जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सारे बदलाव किए। और इसको भी लेकर एक कहावत है कि सावधान सैनिक ही सीमा को सुरक्षित रखते हैं। और साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और अब आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्रों में स्वदेशी हथियार और विमान निर्माण भी करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत अब अपना खुद का कावेरी इंजन बना रहा है। तो दोस्तों, अब 7वें नंबर पर आता है विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर, जिसमें कहा जाता है आसमान ही आखिरी सीमा है। और भारत सरकार ने मंगलयान और चंद्रयान 3 जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कि भारत को एक सुपर पावर देश बनाती है। आदित्य L1 यानी कि सूर्य मिशन और आने वाला गगनयान मिशन जो कि मानव मिशन होगा। और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की इन सभी कामयाबियों से भारत ने अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहराया है। तो दोस्तों, अब हमारा 8वें नंबर पर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए सबसे बड़े ऐतिहासिक फैसलों के बारे में। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने कई ऐसे साहसी निर्णय लिए हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया गया और उसे आगे बढ़ाने में मदद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2016 में नोटबंदी को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला उठाया था, जिसकी मदद से काले धन और नकली नोटों पर प्रहार किया गया था, जिसकी मदद से काले धन को समाप्त कर दिया गया और साथ ही जितने भी नकली नोट भारत में चल रहे थे उनको भी मिट्टी में मिला दिया। और साल 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में शामिल करके अनुच्छेद 370 को भी हटा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक कानून को भी हटाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और साल 2024 में राम मंदिर का निर्माण करके सदियों पुराने सपने को साकार कर दिया। लेकिन इसको रोकने के लिए कई नेताओं ने भरपूर प्रयास किया था। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका निर्माण करवाकर दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं और जो हम करना चाहते हैं वो हम करके भी दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया यह कदम हिंदुओं के लिए एक सबसे बड़ा कदम था। तो दोस्तों, अब हम जाते जाते आपको एक अच्छी सी कहावत ही सुना देते हैं कि पेड़ अपने फलों से और नेता अपने कर्मों से ही जाने जाते हैं। और पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक नई पहचान, नई दिशा और नया आत्मविश्वास दिया है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने सचमुच भारत को बदल दिया है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।